गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चतुर्था पाठा मतलब पाठ 4 नीति श्लोका मतलब नीति श्लोक इस पाठ को पढ़ेंगे। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय में प्रामाणिक सुचिंतित और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। फिर से समझ लीजिए। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय का प्रामाणिक सुचिंतित और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों से प्राप्त होता है, नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति आश्रित श्लोकों की रचना की परंपरा बहुत ही अधिक प्राचीन है। वस्तुतः अल्पै शब्दै महनीय भावनानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरण नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः वास्तव में अल्प शब्दे थोड़े से शब्दों में महनीय भावनानां महान भावनाओं का, उदात्त विचाराणां उदार विचारों का, श्रेष्ठ विषयाणां श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। ठीक है। श्लोक नंबर 1 है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीवलोकस्य च सुखानि राजन। अब हम इसका अनुवाद समझ लेते हैं। अर्थागमो नित्यम, इसका मतलब होता है नित्य धन का आगम हो, मतलब नित्य धन घर में आए। अरोगिता का मतलब होता है निरोगिता। ठीक है। तो नित्य धन का आगमन हो। तो हे राजन, नित्य धन का आगम हो, निरोगता हो, प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा, इसका मतलब होगा पत्नी प्यारी हो और प्रिय बोलने वाली हो। वश्य का मतलब होता है पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला हो। ठीक है। उसके बाद है अर्थकरी च विद्या, और जो विद्या है वह धन का संग्रह करने वाली हो, मतलब ऐसी विद्या हो जिससे धन का संग्रह हो। ये 6 संसार के सुख हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के 6 सुखों का वर्णन किया है। तो पहला है हे राजन, नित्य धन का आगमन हो, ये पहला सुख है। फिर है निरोगिता, मतलब जीवन निरोगी रहे, ये दूसरा सुख है। तीसरा है पत्नी प्यारी हो और प्रिय बोलने वाली हो। ठीक है। अगला है पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला हो और धन का संग्रह करने वाली विद्या हो। ये 6 जीवन के सुख हैं। श्लोक नंबर 2 है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकर भूषणम। इसका अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। अयुक्तम इसका मतलब होता है अनुचित,
स्वामिनो युक्तम, स्वामिनो मतलब होता है स्वामी के लिए, युक्तम मतलब उचित, अनुचित भी स्वामी के लिए उचित होता है। युक्तम नीचस्य दूषणम, और नीचे स्तर के व्यक्ति के लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। फिर से समझ लीजिए कि समर्थ व्यक्ति के लिए अनुचित भी उचित होता है और नीचे स्तर के व्यक्ति के लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। दूसरी लाइन में इसी बात को उदाहरण के रूप में समझाया गया है। लिखा है अमृतम राहवे मृत्यु, मतलब होता है कि जैसे राहु को अमृत पीने से मृत्यु मिली। विषम शंकर भूषणम, इसका मतलब हुआ कि विषपान करना शंकर जी के लिए आभूषण हो गया। इस श्लोक के अनुवाद को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। समर्थ व्यक्ति के लिए अनुचित भी उचित होता है और नीचे स्तर के व्यक्ति के लिए उचित भी अनुचित होता है। जैसे राहु को अमृत पीने से भी मृत्यु मिली और विषपान करना शंकर जी के लिए आभूषण हो गया। श्लोक नंबर 3 है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, मृत्युम अपाद्यते मोहात् सत्येन पाद्यते अमृतम। इसका हम हिंदी में मतलब समझ लेते हैं, इसका अनुवाद हम समझते हैं। अमृतम का मतलब होता है अमरता, चैव चा का मतलब होता है और, एव मतलब ही, मृत्युश्च यानी मृत्यु, द्वयम दोनों, देहे शरीर में, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में स्थित है। दूसरी लाइन का मतलब है मुंह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। ठीक है, मृत्युम अपाद्यते मोहात्, मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्येन अपाद्यते अमृतम, और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। इस अनुवाद को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में स्थित है। मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है।